राजघाट से भी ये तस्वीरें मिलनी शुरू हो चुकी है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ तस्वीरों में आप इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को इस वक्त देख रहे हैं। राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दरअसल देने के लिए ये तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इनकी अगुवाई करते हुए नजर आने वाले हैं और यहाँ से ये तस्वीरें मिल रही है। देवनाथ सर, सवाल मेरा आपसे था, जिस थीम पर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो है बाय एंड लार्ज एक बड़ा वो है, पैमाना है, क्योंकि ये इतनी जल्दी संभव नहीं होगा। आज यहाँ प्रेसिडेंसीज पर मुहर लग रही है, ये तमाम बातें तो है ही, लेकिन इतना आसान नहीं है। जी शिखा, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। मोदी जी और G20 के जो शिखर श्रेष्ठ नेता हैं वह आज की बात नहीं सोच रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि आज से 10 साल 100 साल, और मोदी जी ने तो कहा है कि 1000 साल के बाद क्या होना है हम इस सदी में भारत और विश्व मिलके तय करेगा। हम हमारे भविष्य की पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें होने वाली हैं। एक तो कल जो बताया गया कि ग्रीन अर्थ यानी एक हरा भरा विश्व भविष्य में जो हम हमारे भविष्य के पीढ़ियों के लिए छोड़ के जाएंगे, उसके जो छोटे छोटे कार्यक्रम हैं उनको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। एक और चीज़ जो है, जो कि पृष्ठभूमि में हो रही है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, वो की है कि ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, यूरोस की, पाउंड्स की जो दरकार होगी, उसको वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB के जो CEOs, चेयरमैन और प्रेसिडेंट्स आए हैं वो पृष्ठभूमि में तय करेंगे। क्योंकि जो नेताओं ने कहा है इसको जमीन पर शक्ल देने के लिए तो हाथ में उतारना पड़ेगा। हाँ, जमीन पे एक बार ये तस्वीरें देखिए, मैं क्योंकि इसलिए बाय लार्ज इस पे बात भी करना चाह रही हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, तमाम राष्ट्राध्यक्ष राजघाट इस वक्त पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल भारतीय कल्चर के हिसाब से स्वागत करते हुए उनको यहाँ दिख रहे हैं। विनोद सर, हमने देखा है कि बाहर भी इस तरह के आयोजन हमेशा हुए हैं, आसियान समिट का भी हिस्सा रहे और जाहिर तौर पर स्वागत में कोई कमी कभी भी नहीं रहती, लेकिन जो कल्चरली भारत को कहा जाता है वी आर कल्चरली वेरी रिच, ये जो तस्वीरें हैं वो उससे बताता है कि हमें ये क्यों कहा जाता है, यानी कल्चरली रिच भारत को क्यों कहा जाता है। अब देखिए, वेलकम भी हो सकता था, नॉर्मली ये जा भी सकते थे, लेकिन बाकायदा शॉल के माध्यम से और शॉल लेकर के प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम लोगों का यहाँ स्वागत कर रहे हैं। विनोद सर देखिए शिखा, मैं थोड़ा सा मेरी उससे जो बैकग्राउंड है वो भारत के ग्रामीण परिवेश को दिखा रहा है और प्रधानमंत्री जो ये पटका जिसको बोला जाता है दे रहे हैं, ये गांधी स्मृति के पास है। मुझे लग रहा है ये खादी का पटका होगा और खादी को लेकर के सरकार बहुत जागरूक है और खादी पर न केवल बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और खादी पर बहुत सारा काम हुआ है और बहुत अच्छे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको खादी में उपलब्ध हो जाएंगे जो सामान्य तौर पर आप अगर खादी की शॉप से नहीं खरीदे या खादी जो खादी भंडार है वहाँ से नहीं खरीदिए या वहाँ से नहीं उठा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये खादी के प्रोडक्ट हैं या किस तरह के, इतने इस तरह के उनका क्वालिटी है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक, जैसे कल हमने दो चीज़ देखा, एक कालचक्र के सामने प्रधानमंत्री थे, उसके बाद शाम को नालंदा यूनिवर्सिटी के सामने, अभी हम अपने ग्रामीण जो हमारा परिवेश है और ग्रामीण वो है उसको दिखाने की कोशिश की जा रही और खादी की बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री कोई भी अवसर अपने देश के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मौका चूक नहीं रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जी शिखा। तो देखिए, राजघाट से ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही है। दिल्ली राजघाट पहुंचे हैं G20 के नेता, राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर एक एक कर पहुंचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ देखिए एक बड़ा संदेश भी जाता है कि भारत किस तरीके से लोगों को लेकर के आगे बढ़े, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, हाँ, वर्ल्ड बैंक अध्यक्ष बग्गा साहब, अजय बग्गा, तो एक एक कर प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए देख रहे हैं और देखिए बहुत गौरवान्वित करने वाला पल भी है, क्योंकि अभी बग्गा इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। सर DK पांडे, मैं आपका रुख करते हुए, बग्गा नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाता है कि कैसे क्यों इकोनॉमिकली हम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बग्गा जब WHO के ये देखिए, ये तस्वीरें भी मिलनी शुरू हो चुकी है, तो यहाँ जो तमाम डिग्निटरीज हैं वो भी पहुँच रहे हैं। पांडे सर, कल जब प्रेसिडेंसीज़ की बात हो रही थी, 112 प्रेसिडेंसीज़ की बात हुई, तो मैंने आपसे कहा भी कि आप तालियां मार रहे हैं उस वक्त, तो ये कैसे बाय एंड लार्ज इंडिया को अलग कंट्री बना रहा है?
देखिए, हम वो कर रहे हैं जो सहजता से कोई और देश नहीं कर पाया, और इतिहास गवाह है, ऐसा नहीं कि हम अतिशोक्ति के अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। इतिहास गवाह है किस प्रकार से अन्य देशों ने प्रयास किए और उनके प्रयासों के बाद क्या परिणाम आया, हमारे प्रयासों के बाद क्या परिणाम आए। आपके सामने देखिए, एक छोटा उदाहरण है, प्रधानमंत्री मोदी खुद वहाँ पर सबका स्वागत कर रहे हैं राजघाट पर, और वो जो हमारी ग्रामीण कल्चरल है उसका एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम, खादी भी हमारा है जो कि आम लोगों से जोड़ता है। ध्यान रहे, हमने आम साझेदारी पर भी जोड़ दिया है, हम आम आदमी को जोड़ने का प्रयास करते रहे। तो ये पूरे विश्व को जैसे हम परिवार के रूप में लेके चल रहे हैं, तो हर एक जो एलिमेंट है सोसाइटी का उसको जोड़ने की बात है, विश्व के जितने लोग हैं उनको जोड़ने की बात है, चाहे वो ग्लोबल साउथ के लोग हैं या ग्लोबल नॉर्थ के लोग हैं। तो ये एक जुड़ाव की जो रिक्वायरमेंट फील करेगी, क्योंकि इस समय जैसे कि प्रधानमंत्री सुनाक ने कल कहा कि विश्व जो है आर्थिक विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, और इस समय आवश्यकता है कि किस प्रकार से हम वैश्विक मूल्यों को, जो गिरते मूल्य हैं उनको कैसे संभालें, स्वास्थ्य के प्रति कैसे ध्यान दें, और आपस में एक दूसरे की कैसी मदद करें, ताकि जो हमारा इकोनॉमी जो हमारी जो डावाडोल हो रही है, आर्थिक ढांचा जो हमारा क्षतिग्रस्त हो रहा है, उस पर सुधार की आस्था है, उसको रोका जा सके। अभी देखिए, खादी का जो अभी जिक्र हो रहा था कि खादी जो है हमारा भारत का एक, हमें गर्व है कि हम खादी के मामले में विश्व में सबसे आगे हैं। ये सिल्क के जो दुपट्टे दिए जा रहे हैं बता रहे हैं कि खादी में इतना अच्छा काम भी होता है। लोगों को ये धारणा है, जैसे आपने जिक्र किया कि बच्चों को बताया जाता था कि भाई वो बैलगाड़ी और देश गरीब देश है, और गरीबी जब दिखाना हो तो भारत की तस्वीर दिखाई जाती थी। अब लेकिन उसी प्रकार से ये था कि खादी एक बड़ा बेकार सा कपड़ा है और उसका कोई अट्रैक्शन नहीं। अगर आप इस जो दुशाला दी जा रही है, अगर आप ध्यान दें इस दुपट्टे को, तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी का है, और देखने में आप बिल्कुल दिल खुश होता है कि इतना महीन काम किया। ये खादी में कैसे काम हुआ? तो कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे पास है, स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंस है, आवश्यकता थी लोगों तक उसको पहुंचाने की। वो काम, ये सेतु बन के G20 का समिट हमारे काम आ रहा है, और हम अपने आप को जिस प्रकार से पूरे विश्व गौरवान्वित इसलिए भी क्योंकि देखिए, तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बग्गा, भारतीय मूल के हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। इसके साथ ही WHO के वो मुख्य जो डायरेक्टर हैं टेड्रोस, वो यहाँ पर पहुंचे। तो ये जो मंच सजा है, वो ना केवल देशों के बीच एक समझौते के तहत सजाया गया है, बल्कि जो वन अर्थ वन फ्यूचर, और इस बात को लेकर के जो तमाम ये देश साथ में चलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस पे जोर भी मिलेगा। आपने देखा कि कल देर रात जो डिनर पार्टी हुई थी त्रिपाठी सर, उसमें हमने देखा कि व्यापार के क्षेत्र के बड़े कारोबारी उसका हिस्सा थे। इसका मतलब सीधा था कि देश तो आपस में जुड़ ही रहे हैं, लेकिन देश जुड़े तो क्या कुछ और तरीके होने चाहिए, और यही वजह रही कि उस डिनर का, उस गाला का हिस्सा बड़े जो कारोबारी हैं वो रहे, और कई सारे लोग रहे। हम तस्वीरें भी लगातार देख ही रहे हैं, देखिए राजघाट पे भी हर कोई यहाँ पे बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहा है। देखिए, अगर देश जुड़ेगा, जैसा कि आपने कहा, देशों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का काम है, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि राजनेता या पॉलिटिकली देश जुड़े एक दूसरे से। कई समस्याएं होती हैं जो पॉलिटिक्स से, जियो पॉलिटिक्स से हट के होती हैं। वो फाइनेंस की समस्याएं होती हैं, बिजनेस की समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं। वो हर क्षेत्र में जोड़ने का काम होता है। इसीलिए इसका जो मोटो रखा गया है कि वन अर्थ वन फैमिली, कि मतलब वो एक तरह से जैसे परिवार के लोग एक दूसरे से हर एक चीज़ के मामले में जुड़े रहते हैं। सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के मामले में, रहन सहन के मामले में, शिक्षा के मामले में। तो वो चीज़ यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। उसी के तहत देखिए, कल जो आप सही कह रही थी, ऑब्जर्व सही किया था कि कल जितनी भी चीज़ें हो रही, जहाँ गाला डिनर में कितने ही लोग थे जो व्यापारी थे, एक दूसरे से बातचीत करके उनको समझने की कोशिश हो रही थी कि हम आगे व्यापार के क्षेत्र में कैसे बढ़ सकते हैं। और देखिए सर, सबसे सर माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको। जब ये वेलकम कर रहे हैं तो यहाँ पीछे ये साबरमती आश्रम जो है उसकी वो तस्वीर लगी हुई है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का ये परिचायक है, हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि राजघाट पर विदेशी मेहमान हैं, बापू को नमन कर रहे हैं। वही बापू जिन्होंने सत्याग्रह से इसकी शुरुआत की, कैसे विदेशों को उन्होंने यहाँ से उल्टे पाँव भागने के लिए मजबूर किया। ये तमाम चीज़ें जो इंडिया को आज भारत बन कर के खड़ा है, 76 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन इस तस्वीर को उखेड़ने में सर लंबा वक्त लग गया। 76 साल लग गए हैं इस तस्वीर को उखेड़ने में।
देखिए, मेरे ख्याल से खाली 76 साल ही नहीं, उसके पीछे भी जब से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ है, या जब से भारत को भारत के तौर पर एक पहचान मिली है, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे मतलब पॉलिटिकल स्फेयर में तो 1947 में मिली, लेकिन उससे पहले भारत की पहचान जो थी वो बनाई लोगों ने। अब उस पहचान, वो बनते बनते अब वो पहचान उस आधारशिला पे आके सर शेख यहाँ पर हसीना भी खड़ी आ है। गई हैं यहाँ, बांग्लादेश के पीएम हैं शेख हसीना, वो भी एंटर करते हुए यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, राजघाट वो पहुँच चुकी हैं। और देखिए कैसे G20 के कुटुंब को भारत ने रास्ता दिखाया है। मैं लगातार सर अखबारों की सुर्खियाँ भी देख रही हूँ। NBT ने आज छापा है कि भारत कैसे भाग्य विधाता बन गया है, और बहुत बड़ी बात है पांडे सर, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे अगर हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाग्य विधाता बन गया है, तो वो इसलिए नहीं क्योंकि हम यहाँ के अखबार का जिक्र कर रहे हैं। आप बाहर के भी न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, आज के हेडलाइंस में वहाँ बाहर के भी देख रहे थे। मैंने यही महसूस किया कि भारत जब आज भाग्य विधाता बना है, भारत जब अपने कुटुंब को नई राह दिखा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत की तस्वीर बदल गई। निश्चित रूप से। और पहली बात जो आपने कहा कि भारत का दैनिक है इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने भी हमारे इस प्रयासों की बहुत प्रशंसा की है कि इस प्रकार से हमने विपरीत परिस्थितियों में इनको सब मुद्दों को आगे बढ़ाया और सफलता प्राप्त की है। एक और मैं चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जब हम इसका जिक्र कर रहे थे कि हम किस प्रकार से भारतीय संस्कृति से अन्य देशों के प्रमुखों को संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। रात को रात्रि भोज में जैसा कि खबरें हैं कि जो मिलेट और बाजरा से जो व्यंजन परोसे गए वो बहुत ही सराहे गए, लोगों ने उनको बहुत सराहना की। तो वो भी एक संदेश था कि देखिए, जैसे कि मिलेट को ग्लोबल अन्न जो है घोषित किया गया है और उसको बढ़ावा देने की प्रयास किया गया है। अगर देखा जाए उसके पीछे की इकोनॉमिक्स अगर आप देखेंगे तो इस समय 30 मिलियन टन जो है कंजम्पशन है पूरे विश्व में मिलेट का। अगर भारत इसको सफल हो जाता है आगे बढ़ाने में, तो केवल भारत ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मिलेट्स। तो हमारे जो मिलेट पैदा करने वाले लोग कौन से लोग हैं, जो राजस्थान के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, हरियाणा के जो दक्षिणी हरियाणा के लोग हैं, उनके किसानों को कितनी बड़ी जो है एक मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट को आगे भेजने का और कुछ पूंजी अर्पित करने का। तो ये क्षेत्र जो इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये थोड़ा पिछड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खुद पर्सनली उन क्षेत्रों में घूमा हूँ कि डेजर्ट में वहाँ पानी की समस्या है, खाने पीने की चीज़ें पहुँच नहीं पाती। अखबार, मुझे ध्यान है कि मैं जब पहुँचा 96 में, वहाँ पर अखबार एक दिन पुराना आता था और बाद में धीरे धीरे जो है ऐसे प्रयास किए गए कि अखबार सेम डे आने लगा। तो ये सब दिक्कतें हैं, लेकिन अब हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो जिस प्रकार से हमने जोड़ने की कोशिश की इस तबके को जो कि नेग्लेक्टेड था, ये भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और जहाँ तक बग्गा साहब की बात है, मैं एक आखिरी पॉइंट जोड़ के अपना खत्म करूँगा। भारतीय मस्तिष्क का और हमारे सोच का, हमारी अप्रोच का, समस्या का समाधान निकालने में हमने जो महारत हासिल की है, पूरा विश्व उसका जो है सम्मान करता है। आप देखिए कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सबके प्रमुख जो हैं वो भारतीय हैं। हम यूके अपने दमा साहब को याद कर रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम भी वही कर रहे हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति भी यहाँ आपको दिख रहे हैं, अब्देल फतेह सीसी यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए वो भी और बाकायदा सर ये प्रधानमंत्री मोदी उन्हें डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। साबरमती आश्रम की ये तस्वीर है देवनाथ सर, और देखिए वहाँ वो बता रहे हैं कि गांधी जी यहाँ पर रहते रहे होंगे और जो तमाम चीज़ें होती होंगी, और खादी का इस्तेमाल आप लोग भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि कैसे भारत कि वो प्राचीन चीज़ें जिसे महात्मा गांधी आगे लेकर आए, खादी हो या फिर भारत के लिए और भारत के कल्चर को बढ़ाने को लेकर के हो, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर राजघाट में दर्शाने की कोशिश है। देखिए ये एक कोशिश है देवनाथ सर, मैं जो समझ पा रही हूँ ये कोशिश है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कि ये जो प्रतिनिधि, ये जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, तो हम एक पैनल पर और एक प्लेन पर तो आ ही रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के। 112 प्रेसिडेंसीज मुहर लग गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का फोकस और जोर इस पर भी है कि ये जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ से जाएं तो ये लेकर जाएं कि कल्चरली हम क्यों रिच कहलाते हैं। हाँ शिखा, देखिए हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि मेहमान नवाजी की जाए, और इसके ऊपर बहुत जोर दिया गया है। ये जो 60 देश के अलग अलग शहरों में, राजधानियों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 200 से ज़्यादा मीटिंग हुई हैं। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस चीज़ पे दिया गया है कि वहाँ का जो कुटीर शिल्प है, वहाँ का जो लोकल उद्योग है, ग्रामीण अंचल में जो कारीगर हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। उनको हमने यूरोप, अमेरिका, विकसित देश से जो आए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको दिखाया और काफ़ी सराहना मिली। मेरे ख्याल से
सर माफ़ कीजिएगा मुझे बीच बीच में, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉरिशस के पीएम यहाँ आपको दिख रहे हैं, प्रविंद जुगन्नाथ यहाँ आपको दिख रहे हैं तस्वीरों में। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ा इंटरप्ट, क्योंकि दर्शकों को बताना भी पड़ेगा कि ये जो तमाम डेलीगेट्स पहुँच रहे हैं कौन कौन पहुँच रहे हैं। जी सर आप प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू। जैसे अभी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं मॉरिशस, मॉरिशस तो भारत का ही एक हिस्सा है। आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले हमारे ही पूर्वज मॉरिशस में जाके बस गए थे। उस वक्त वो सिर्फ पहाड़ जंगल था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कितने मेहनत से वहाँ पर ज़मीन को समतल किया, पानी के संसाधनों को ऑर्गेनाइज किया और गन्ने की खेती की, गन्ने की पैदावार की। वहाँ शुगर इंडस्ट्री में जितना गन्ना यूज़ होता है उसमें भारतीय को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और आज की तारीख में मॉरिशस देखिए, हम लोग तो व्यापार करते हैं भारतीय, हमारी नस नस में फाइनेंस पैसा घुसा हुआ है। मॉरिशस जो है आज की तारीख में बहुत बड़ा वित्तीय हब बन गया है। दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जब उनको कहीं पे भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, वो अपने पैसे को मॉरिशस। नीदरलैंड के सर पीएम यहाँ पहुँच गए, मार्क रुते ये पहुंच गए अभी। अपनी बात खत्म। हाँ, नीदरलैंड जो है वो भारत से काफ़ी इम्प्रेस्ड है। बताइए क्यों? क्योंकि इन सब नॉर्डिक कंट्रीज़ में मानव अधिकार को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं मोदी जी नीदरलैंड के नेता के साथ जो बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में यह है कि भारत में आके उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भारत में महिलाएं किस तरह से शक्तिशाली हो रहे हैं और भारत में महिलाएं किस तरह से आज़ादी से उन्मुक्त होकर घूम रही हैं। हाँ, और विनोद सर मैं देख पा रही हूँ कि बाकायदा एक एक जो राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको जो भी प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं उनको वो बड़े आराम से बता रहे हैं, एक एक लाइन तो उनको ज़रूर बता रहे हैं विनोद सर। बिल्कुल शिखा, चूँकि गांधी जी की समाधि पर एक भजन कार्यक्रम राष्ट्राध्यक्षों के लिए आयोजित किया जा रहा है, और चूँकि साबरमती आश्रम का चित्र है, तो साबरमती आश्रम के महत्व के बारे में और उसका जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से और हमारे कल्चरल वैल्यू में जो उसका इम्पोर्टेंस है और गांधी जी का जो महत्व है भारतीय राजनीति में, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो एक मुझे लगता है कि जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो एक झोपड़ी से किस तरह से, झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर से किस तरह से भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है, उसको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और गांधी जी की सिंप्लिसिटी एक उससे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांधी जी को लेकर के प्रधानमंत्री हमेशा बहुत न केवल उनके मन में एक सम्मान रहा है, बल्कि उनकी कार्य पद्धति है उसको लेकर के भी बहुत सम्मान के साथ आगे बढ़े। जी। सिंगापुर के पीएम यहाँ पर दिख रहे हैं, त्रिपाठी सर सिंगापुर के यहाँ पे पीएम दिख रहे हैं, और सिंगापुर के साथ जो संबंध रहा है भारत का, और बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी के तहत भारत और उसके वो टर्म्स रहे हैं। ऐसे में चूँकि हम एक एक मेहमानों का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को पता चले कि कौन यहाँ पर मंच पर पहुँचा है। अब साझेदारी का जिक्र है, एक फ्यूचर है, अब इस पर जिक्र होना है। यानी कि ओवरऑल कहते हैं ना कि किसी भी टॉपिक का एक जिस्ट निकाल लेना, हमने कर लिया, कल हमने जो चीज़ें करनी थी हमने कर लिया, लेकिन आज का दिन है जो जिस्ट निकाल करके जाएगा। जी देखिए, हमने जो निर्णय किया कल के डॉक्यूमेंट में वो निर्णय है। अब उस निर्णय पर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए छोटी छोटी निटी-ग्रिटी जो होंगी कि क्या कैसे करना है, उस पर आज चर्चा होगी। हालांकि जैसे कि आपने पहले कहा था कि ये ओवरनाइट उस पर काम न तो ख़त्म हो पाएगा न ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि इन चीज़ों में समय लगता है, सारी दुनिया की बात है। तो मेरे ख्याल से उन पर आज 10 से 1 के सेशन में चर्चा होगी, और उन चीज़ों को जो कि तत्काल जिन पर सहमति हो सकती है, मोडस ऑपरेंडी की कैसे होगी, उन चीज़ों पर सहमति हो करके और उनका कार्यान्वयन